नमस्कार, प्राइम न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से कल सुप्रीम कोर्ट में एक एलएसपी याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने उच्चतम न्यायालय का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है और कांग्रेस जो हल्ला मचा रही है उस पर कांग्रेस का मुंह काला हो गया। इसके लिए कांग्रेस को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव और विधायक हरीश धामी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री का दामन साफ है तो हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सीबीआई जांच के लिए सहयोग करना चाहिए था और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए सीबीआई जांच से बच रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र जी के मामले में जो स्थगन दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिका में ना तो मुख्यमंत्री जी पक्षकार थे और ना ही उनके बारे में कोई प्रार्थना की गई थी। इसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया और अब इस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई और सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। सर, जो हाई कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। किस नजर देखते हैं? देखिए, प्रदेश का मुख्य भ्रष्टाचार में लिप्त है और हाई कोर्ट कहती है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सीबीआई जांच। और अगर सरकार निष्पक्ष थी, अगर सरकार को कोई डर नहीं था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। भाई इस्तीफा देके जो है न्यायपालिका का सम्मान करते और निर्दोष सिद्ध होकर साबित करते अपने आप को। और कहीं ना कहीं घोटाला है, कहीं ना कहीं उनको डर है कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो निश्चित तौर पर उनको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के। तो आप मान सकते हैं कि प्रदेश की जनता को जिसने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, जिसने कहा था भाई जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, आज वही व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार में तो हाईकोर्ट उसको जो है दोषी साबित करता है और निश्चित तौर पर उस आदमी को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला में शिरोमणि अग्रसेन जयंती समारोह में शिरकत की। कोरोना काल में उत्कृष्ट योगदान देकर जन की सेवा करने वाले अधिकारियों के साथ अग्रवाल समाज के लोगों का विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नरेश बंसल को राज्यसभा का टिकट देकर अग्रवाल समाज का मान बढ़ाया है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां पर काशीपुर पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगवाते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.5 लाख की नकदी समेत कई सट्टे के दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। काशीपुर पुलिस ने एएसपी कार्यालय में आज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीते रोज मुखबिर की सूचना पर शुगर मिल गेट के सामने टांडा उज्जैन में कार में बैठकर मैच में ऑनलाइन सट्टा लगवाते जनपद रामपुर के रहने वाले 4 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी टीम ने कल रात को शुगर फैक्ट्री के पास में एक गाड़ी पकड़ी है जिसमें 4 लोग थे और कल के जो मैच में ये लोग सट्टा लगाते हुए पाए गए थे। इनका ऑनलाइन सट्टा काफ़ी अलग तरीके का है। इसमें गूगल क्रोम में इनके द्वारा एक साइट है डायमंड एक्सचेंज, उसमें अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके इसमें जो बुकी है मेन कैसन उस पुत्र इनने कर रहा है। इसके साथ 3 एजेंट्स और थे। ये लोग जो है लोगों से बात करके जो हाव होता था टीम्स का, बॉल का, हर चीज़ पे पैसा लगाते थे। तो जब पिछले 2-3 मैचों का पैसा कलेक्ट करने के लिए भी आए थे, इनके जो मोबाइल हैं उनसे जो हमें डिटेल्स मिली हैं उसमें ये पता लगा है कि एक गुरुजी नाम का कोई व्यक्ति है का, वो भी इसमें सम्मिलित है, जिसने बेसिक आईडी इसको उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा काशीपुर में जो काम पूरा देखता है वो नीतू नाम का कोई व्यक्ति है। अभी इनको हम इन्वेस्टिगेशन में तस्दीक कर रहे हैं
अब बाकी इनके पास से जो कलेक्ट किया हुआ पैसा 1,49,000 रुपये मिले हैं, 4 इनके मोबाइल मिले हैं, उसके अलावा आरटी का कार मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के दिए गए आदेश के बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंदू खता शहीद स्मारक चौराहे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कि जो हमारे खंड में इस वक्त मुख्यमंत्री जी है, एक खुलासा हुआ है जब 2016 में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको झारखंड में प्रभारी के रूप में भेजा गया था, तो उस वक्त जब वहाँ पर सरकारें बन रही थी तो वहाँ पर उन्होंने मंत्री पद के लिए रिश्वत ली और उसका खुलासा भी हुआ और एक स्टिंग भी जारी हुआ था उसका। तो आज हाई कोर्ट ने उसको बड़ा संज्ञान में लिया है और उसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, आज उसका पर्दाफाश हुआ है और हम जो उनकी सीबीआई जांच कहते हैं कि उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो अभी इस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री है, उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमेशा वो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे भारतीय जनता पार्टी की, आज उसकी पोल खुल गई है। आज उसी के विरोध में हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा कि उन्हें तुरंत सरकार से बर्खास्त की। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया सहित प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर मौजूद रहे। इस बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड को बने 20 साल हो गए, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को सिर्फ लूटने और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। हम संगठन मजबूत कर रहे हैं, कोई समीक्षा करी है, कोई लोगों को नई सिरे से ज्वाइनिंग करवाई है और आने वाले समय में 2022 की तैयारी हो रही है। क्या आह्वान, क्या नीतियों से अवगत कराया? ये देखिए, हमारी बूथ लेवल पे जाके एक एक उत्तराखंड के नागरिक के साथ तालमेल बनाना सबसे पहली नीति रहेगी, क्योंकि उसकी जब हम समस्या को समझेंगे तब जाके हम उत्तराखंड में आम आदमी को कामयाब कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ हर तरीके से आम आदमी की उत्तराखंड में जैसे सुनी नहीं गई 20 सालों से, हम चाहते हैं आने वाले 5 सालों में आम आदमी की सरकार बने और आम आदमी के काम हों। सर्दियों के चलते देहरादून हवाई अड्डे के एयरपोर्ट पर आने वाली 27 मार्च तक के लिए सभी फ्लाइट्स का वक्त इसमें बदलाव किया गया है। अब हवाई सेवा का लाभ लेने वाले यात्रियों को बदले हुए समय के अनुसार ही यात्रा करनी पड़ेगी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 25 अक्टूबर से लेकर 27 मार्च तक एयरपोर्ट पर आने जाने वाली सभी फ्लाइट्स के वक्त में बदलाव कर दिया गया है। ये बदलाव हर साल होता है। सर्दियों और गर्मियों के मौसम में विमानन कंपनियां यात्रियों की सुविधा को देखते हुए इस तरह के बदलाव करती रहती हैं। कोरोना काल के चलते जहां तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो गए, तो वहीं तमाम लोगों को रोजगार से भी वंचित होना पड़ा। लेकिन उत्तराखंड सरकार राज्य के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना के माध्यम से तमाम तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिनका रोजगार खो बैठे लोग और युवक युवतियों को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में बहुत मदद मिली है। डोईवाला में भी क्षेत्र के युवाओं को मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत सफल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा। इसी को लेकर राज्य मंत्री और वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा ने युवाओं से मुलाकात की और उनके जरिए तैयार किए गए उत्पाद का निरीक्षण किया है। हमने ब्यूटिशियन का सीखा है और अभी हमने आधे सीखा है और बाकी बहुत सारा सीख लिया हमने जैसे, और हम चाहते हैं कि हम ये इसका सीख के और कोई शॉप वॉप खोले अपनी। और अभी लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी सीख लिया है हमने बहुत। कितना फायदा? हमें अभी काफ़ी फ़ायदा हो गया है। और जैसे कि हर महीने हमारे कंपटीशन होते हैं, हर हफ्ते कंपटीशन होते हैं, इसमें हर सैटरडे को जो हमने हफ्ते में सीखा होता है उसके कंपटीशन होते हैं हमारे, और उसमें प्राइज़ मिलते हैं।
सबसे पहले तो मैं हमारी अपनी जो सरकार है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ये योजनाएं चल रही हैं और वास्तव में उन योजनाओं का युवाओं को बहुत लाभ मिल रहा है और आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत नौकरियां गई हैं, परिस्थितियां बड़ी गंभीर हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में स्वरोजगार एक बहुत अच्छा साबित हुआ है। जो लोग बाहर से आए हैं वो भी स्वरोजगार को अपना रहे हैं। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि हमारी संस्था को ये कार्य करने का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि हमें आगे भी इस तरह से सरकार अगर कोई मौका देती रहेगी तो हम स्वरोजगार के लिए बहुत सारा काम करते रहेंगे। जो महिलाएं हैं इन्होंने काम सीखा भी है और वो काम करना शुरू भी कर दिया है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम उनके लिए मार्केटिंग करके एक मार्केट लिंक प्रदान कर रहे हैं ताकि वो अपने सामान को बेच के उसका लाभ कमा सकें। उत्तराखंड में 2 नवंबर से 10वीं 12वीं कक्षा के स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही अपनी सूझबूझ दिखाकर पौड़ी में कई सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक खुद का कोरोना टेस्ट करवाने लगे हैं। जबकि प्रदेश सरकार की एसओपी में स्कूल खुलने पर कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता ना तो छात्रों के लिए रखी गई है और ना ही टीचर्स के लिए, लेकिन फिर भी शिक्षक कोरोना टेस्ट को स्कूल खुलने से पहले जरूरी समझ रहे हैं और टीचर्स की सूझबूझ को अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर सिंह बिश्ट ने सराहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता का सुझाव शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की वर्चुअल मीटिंग में रख चुके थे और साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि टीचर्स और बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग भी स्कूल पहुंचने पर की जाए। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। चमोली डीएम स्वाति एस भदौरिया ने जोशीमठ तहसील उप कोषागार और ब्लॉक कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। तहसील जोशीमठ में अलग अलग पटलों कार्यालय अभिलेखों की जांच करते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को कोर्ट में लंबित वादों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। तहसील में शिकायत रजिस्टर की जांच में 17 शिकायतें लंबित पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने एसडीएम को हर हफ्ते शिकायतों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। डीएम ने तहसील स्तर पर आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का विवरण रखने के लिए रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पटवारी चौकियों के बारे में भी जानकारी ली है। मसूरी के कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत सिंह गुंसोला ने मंसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है और बिहार में नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार की गलत नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। अजीत सिंह गुंसोला ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का किसान परेशान है और बिहार के किसानों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान लामबंद हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी संस्थानों का निजीकरण करना देश हित में नहीं है, ये करना उनका। पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है और बिहार में एक तस्वीर उभर कर आ रही है महागठबंधन की, और महागठबंधन में तमाम वो दल जो नीतीश जी और भाजपा के साथ नहीं हैं वो सब एक मंच पर आ चुके हैं। और आज नीतीश जी से ये पूछा जा रहा है, साथ में मोदी जी से भी पूछा जा रहा है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था, सारा बिहार और बिहार के श्रमिक और बिहार के नौजवान, बिहार की महिलाएं इन सड़कों पर दिल्ली से लेकर पटना तक जाने की और बम्बई से और पटना और अपने गांव तक दरभंगा तक जाने की जब वो कोशिशें कर रहे थे, तो इतना बड़ा दुर्भाग्य वो सवाल आज पूछे जा रहे हैं। सड़कों पर जान दे रहा था, पीने के पानी के लिए तरस रहा था, आज ये महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं कि बिहार की सरकार क्या कर रही थी, मोदी सरकार क्या कर रही थी। महिला एवं बाल विकास परियोजना द्वारा उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। डोईवाला ब्लॉक सभागार में मेधावी छात्राओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री करण बोरा, डोईवाला एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान और ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को आगे बढ़ाना है, ताकि बेटियों को बोझ न समझा जाए और वो आगे चलकर भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो पाए।
हरिद्वार में 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए तैयारी में जुटा हुआ है। टीचर्स के साथ साथ हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं के छात्र छात्राओं का टेस्ट कराया जाएगा, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने पूरा रोड मैप अब तैयार कर लिया है। काशीपुर से लगे गांव के लोग बरसों से टूटी हुई सड़क का दंश झेल रहे हैं। यही नहीं, गांव को शहर से जोड़ने के लिए एकमात्र इस सड़क की बदहाली से अब ग्रामीणों का संपर्क शहर और दूसरे गांवों से टूट सा गया है, जिसके बाद ग्रामीण घर में कैद होकर धूल फांकने को मजबूर है। आपको बता दें, बाजपुर रोड स्थित गांव को शहर से जोड़ने के लिए बनी सड़क आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां उनका घर में रहना दूभर हो चुका है, वहीं अब एकमात्र इस सड़क के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चे मजबूरन रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए शहर जाकर पढ़ाई हासिल करने के लिए मजबूर हैं। हमारे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है हमारे पे। ग्रस्तों परिवार तो इतना परिवार है, भाई सबको ही तकरीबन खांसी और जुकाम तो रहता ही रहता है सबको, हमारे यहाँ भी आने वालों को। अब हालत ये हो गई है भाई, शहर से अगर कोई शादी ब्याह का कार्ड देने भी नहीं पहुँच सकता भी, या तो धूल में आता है या घर में इतना आना आके राजी नहीं। दूसरे हमारी फसल की बात यह है, तो फसल से हमारी इतनी ज़्यादा कि मंडी में ख़राब हो गई कि इतनी बिकती भी नहीं है। ये हमारा फाटक बंद होने की वजह से इतना ज़्यादा हो गया है ख़राब रास्ता कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। गांव वाले मतलब ऊपर से 3-4 किलोमीटर घूम के आते हैं। ऐसे ही हमें ज़रा से काम के लिए जाना हो तो 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। शहर जाने की व्यवस्था कोई नहीं है, कोई मास्टर स्कूल वगैरह का स्कूल का मास्टर यहाँ फार्म पे आके बच्चों को पढ़ाने का राजी नहीं है। कोई स्कूल वैन या कोई चीज़ भी यहाँ से बच्चों को स्कूल ले आने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि पूरा जो गांव है आपका, ये एक तरीके से शहर से कट सा गया है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल शहर से ही नहीं, हम सामने गांव है हमारे से 1 किलोमीटर, हम उससे कट गए हैं। सारा इलाका ही कट गया है बिल्कुल ही, और इतनी बुरी तरह कट गया है कि कोई अगर मरीज हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहीं दम तोड़ देगा, अस्पताल तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी उसकी। इस रास्ते दिक्कत तो सारी है इस रोड पे। हम तो आ भी नहीं सकते क्योंकि टकराने का डर रहता। मोटरसाइकिल धूल में मालूम नहीं देता कुछ भी। एक बंदा यहाँ नीचे मरा था, उसका इतना धड़का ही पता ना, बेचारा पहचान ही ना पड़ रही कौन था वो। चौमासे के टाइम वैसे नहीं निकला जाता इधर, पानी भरा रहता, गारा होता, आते ही नहीं। रोड बंद ही जब से ये लैन पे क्रोसिंग बंद होया, जब से तो परेशानी है पूरी। हाँ, ये धूल जो इसे खा रहे हैं हम, क्योंकि ये उड़ रही है रोटियों में, खाने में, नाज में, सब में है, खा ही रहे हैं जो अंदर जा रही है घरों में। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर मौजूद रहे। आप कार्यकर्ताओं के जरिए 2022 में होने वाले चुनाव पर चर्चा की गई और प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने कहा, उत्तराखंड के बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को सिर्फ लूटने का काम किया है और प्रदेश की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा, अब जनता समझ चुकी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देगी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। हम संगठन मजबूत कर रहे हैं, कोई समीक्षा करी है, कुछ लोगों को नई सिरे से ज्वाइनिंग करवाई है और आने वाले समय में 2022 की तैयारी हो रही है। क्या आह्वान, क्या नीतियों से अवगत कराया? ये देखिए, हमारी बूथ लेवल पे जाके एक एक उत्तराखंड के नागरिक के साथ तालमेल बनाना सबसे पहली नीति रहेगी, क्योंकि उसकी जब हम समस्या को समझेंगे तब जाके हम उत्तराखंड में आम आदमी को कामयाब कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ हर तरीके से आम आदमी की उत्तराखंड में जैसे सुनी नहीं गई 20 सालों से, हम चाहते हैं आने वाले 5 सालों में आम आदमी की सरकार बने और आम आदमी के काम हों। बद्रीनाथ धाम में नारायण भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश के हर कोने से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री कार्तिक स्नान और दूसरी रस्म पूरी करने पहुंच रहे हैं। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुताबिक अब तक 2 लाख तीर्थयात्री चारधाम में दर्शन के लिए आए हैं, जबकि 2,20,000 लोगों के जरिए चारधाम यात्रा के लिए ई रजिस्ट्रेशन किया गया था। वहीं श्रद्धालुओं के आने से बद्रीनाथ मंदिर को 7 करोड़ 55 लाख और केदारनाथ मंदिर को 75 लाख की आमदनी हुई है।
उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस ने चोरी की कार के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों किच्छा के बलवंत कॉलोनी से डॉक्टर सुनीता की मारुति कार चोरी हो गई थी। कार चोरी की शिकायत के बाद पुलिस कार की तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज करते हुए कार को बरामद कर लिया है, जबकि 4 चोरों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार चारों आरोपियों में से 3 आरोपी सिडकुल की एक कंपनी में काम करते हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के एफसीआई गोदाम में सरकारी राशन की दुकानों में बंटने वाली चने की दाल गोदाम में ही खराब होने की कगार पर है। कई महीने से राशन डीलर चने की दाल नहीं ले गए हैं। अब विभाग इस मामले में जांच के साथ ही कार्रवाई की बात कर रहा है। मामले में संबंधित राशन डीलर्स को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा। अगर नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो दोषी डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज पर।